साथियों, आज इंटर्नशिप को लेकर एक न्यूज आई है। जिला है गंगानगर जिला, ठीक ना। साथियों, आप इस प्रकार की न्यूज को देखकर आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आने वाले 1 या 2 महीने में क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ सारी जानकारी बताने जा रहा हूँ किस किस साथियों का भत्ता साथियों बंद हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि 4 घंटे इंटर्नशिप की शर्त लगते ही 3,529 बेरोजगार युवा लाभार्थी पीछे हटे। आवेदन नहीं करने से इनका भत्ता रोका गया, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है, जो गंगानगर जिला है ना, इसमें टोटल भाई कितने स्टूडेंट थे, वही इनमें थे 54,506 बेरोजगार थे, ठीक है ना। जिसमें जिसका भाई फॉर्म भी क्या था, वेरीफाई पड़ा हुआ था, लेकिन वही भत्ता ले रहे थे 4,168, ठीक ना। और इनमें से क्या है, 639 ने ही इंटर्नशिप के लिए क्या किया है, आवेदन किया है कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हो, जो गंगानगर ज़िले में ही इतने ही कैंडिडेटों ने भाई सहमति दी है, तो पूरे राजस्थान में क्या हाल हो सकता है। यानी जो 1 साल में 2 लाख को भत्ता दिया जाएगा, तो मुश्किल से कहने का मतलब ये है कि भाई 2 या 3 हज़ार ऐसे कैंडिडेट होंगे जो भाई इंटर्नशिप करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाऊँगा। देखो साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि भाई कहाँ जाएंगे इंटर्नशिप करने। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो भी अभ्यर्थी है उसके मन में एक ही सवाल है कि भाई हम इंटर्नशिप करने के लिए जाएं तो कहाँ जाएं। क्योंकि जो डिपार्टमेंट दिया गया है काफ़ी साथियों को, उसमें तो एड्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं है कि भाई ये एड्रेस कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, उसमें डिपार्टमेंट का नाम दे दिया कि भाई आओ जाओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अरे भाई फॉरेस्ट में तो जाएंगे, लेकिन एड्रेस तो ये लिखो। ये तो है नहीं कि भाई आप सरिस्का में चले जाओगे, केवलादेव में चले जाओगे, हैं। कम से कम उसमें एड्रेस होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि भाई बेरोजगारी भत्ते के लिए इंटर्नशिप की सहमति नहीं देने के पीछे एक डर ये हो सकता है कि अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि इंटर्नशिप करने कहाँ जाएंगे, कहीं कोई दूर जगह मिल गई तो कैसे मैनेज हो पाएगी। इस डर के कारण हो सकता है उन्होंने सहमति नहीं दी हो। इस मामले में कार्यवाहक रोजगार जिला अधिकारी विजय का कहना है कि अभ्यर्थी इंटर्नशिप की जगह को लेकर किसी तरह का संशय नहीं रखें। आवेदक को उसकी सुविधा अनुसार जगह आवंटित की जा रही है। अरे भाई कहाँ की जा रही है, आप 100 किलोमीटर दे रहे हो, 50 किलोमीटर दे रहे हो, कोई उसकी ये थोड़ी है सहमति से आप दे रहे हो। आगे है, सरकार का उद्देश्य सिखाना है, किसी को परेशान करना नहीं। भाई देखो, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आप चापलूसी ना करें, ठीक है ना। देखो, बेरोजगारों की आवाज़ को सुनना होगा। यदि आप इंटर्नशिप करवाना ही चाहते हो तो मेरे राजस्थान के बेरोजगार को 2 या 5 किलोमीटर दूरी के अंदर ही उसको डिपार्टमेंट दें, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कर सकें और थोड़ा बहुत बेरोजगारी भी भत्ता कर ले सकें। भाई आप 50-100 किलोमीटर भेज रहे हो तो पूरा समय तो उसका वैसे बर्बाद हो जाएगा। फिर वो कैसे तैयारी कर पाएगा, हैं। और फिर किस प्रकार वो गवर्नमेंट में जॉब में लग पाएगा। तो आपको थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, युवाओं की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप ये सर्वे करवा लीजिए पूरे राजस्थान में कि भाई इंटर्नशिप योजना क्या ठीक है या नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि 99% ऐसे युवा हैं जो ये कहेंगे इंटर्नशिप हम नहीं करना चाहते, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं भाई आप चलो इतना भत्ता मन 2,445 कम कर दीजिए। अरे इतना मोटा क्यों दे रहे हो, जब लेने वाला ही खुश नहीं है तो आप इतना भत्ता देने की आवश्यकता आपको है ही नहीं। आप कम कर दीजिए, 3,035 कर दीजिए। अरे चलो 2,500 3,000 कर दीजिए, है ना। आपको भी नुकसान नहीं होगा और बेरोजगार युवा भी खुश हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर दीजिए कि भाई आप तन मन धन लगाकर अपनी तैयारी करिए, हम आपको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे, और आप जैसे ही गवर्नमेंट में जॉब में लग जाते हैं तो आप हमारा बेरोजगारी भत्ता वापस लौटा दीजिए। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, हमारा बेरोजगार इतना ईमानदार है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगते ही ब्याज सहित लौटा सकता है, ठीक है ना। बस ये है, उनकी मानसिकता को समझना होगा, उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास ना करें, उनको एक सबल देने का प्रयास करें, उनको एक आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करें, ठीक है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि ऐसा सरकार ने किया तो आने वाले समय में ध्यान रखना, चमकते हुए सितारे की तरह ही सरकारें ऐसे आते रहेंगी। और मेरा युवा है बेरोजगार, वो सरकार को पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन ये है,
युवाओं की उछलती हुई नसों को समझना होगा कि भाई युवा क्या चाहते हैं। तो कहने का मतलब यही है, इंटर्नशिप योजना से बेरोजगार ना खुश हैं। आप खुद सोच सकते हो, जब भाई इतने कैंडिडेटों में से मात्र 3529 कैंडिडेट जिनको भाई बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, उनमें से 639 ने क्या किया है, मात्र इंटर्नशिप में जाने के लिए अपनी इच्छा जताई है। और वो भी कुछ दिन जाएंगी, फिर अपने आप घर बैठ जाएंगे, कहेंगे कि भाई नहीं ठीक नहीं है, क्या करेंगे, इतना तो हमारा किराया लग जाएगा। तो साथियों टेंशन ना लें, आने वाले समय में आपकी आवाज़ को ज़रूर सुना जाएगा, ठीक है। और आपको मुझे विश्वास है, घर बैठे भत्ता एक बार फिर पुनः मिल सकता है, ठीक है। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की खबरें हैं वो आपके पास पहुंचाता रहूं। ठीक, धन्यवाद।